शांति। एक बार हम सब उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसा कि हम सब ने सुना है। आदि में ब्रह्मा बाबा के साथ साथ सब वत्स बोला करते थे। यज्ञ के आरंभ में अंदर गहरी एक श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी गहरी श्वास लेंगे और उसे निकालते हुए फिर शांति की ध्वनि करेंगे। ओ जीवन में सदा सफलता प्राप्त करने और आगे बढ़ने के लिए गुण और शक्तियों की आवश्यकता होती है, जिसे बाप दादा सदा बताते रहते हैं। और बाबा ने अनेक प्रकार के खजाने भी इस संदर्भ में बताए। और ये गुण और शक्तियाँ हम सबको मालूम ही हैं। विशेष करके जो बाबा ने 8 शक्तियाँ जो बताई हैं वह सब न केवल हमें मालूम हैं बल्कि हम सब नित्य जीवन में उनका प्रयोग भी करते हैं। जो शक्तियाँ है, सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, आदि आदि। लेकिन यह गुण और शक्तियाँ हम सबको नित्य आगे बढ़ाती तो रहती हैं, लेकिन केवल यहीं पर ही हमें नहीं ठहर जाना है, क्योंकि समय के साथ साथ बाप दादा ने बताया है कि अपने अंदर चेकिंग भी करते जाना है और चेकिंग के साथ साथ करेक्शन भी करते जाना है। क्योंकि अभी हमारा कोर्स तो हो ही गया है, रिवाइज्ड कोर्स भी चल रहा है, काफ़ी हो गया है, और रियलाइजेशन कोर्स उसको और मजबूत करना है। क्योंकि जब रियलाइजेशन किसी चीज़ का होता है फिर उसके बाद अंतिम कोर्स है लिबरेशन कोर्स। तो अब रियलाइजेशन कोर्स और लिबरेशन कोर्स, जो भी सूक्ष्म बंधन वगैरह रह गए हैं उन सब से भी हम लिबरेट होके आगे बढ़ते चलें और अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें। इसलिए आज हम इन 8 शक्तियों के अतिरिक्त समय की जो आवश्यकता है उसमें जो 8 अन्य सूक्ष्म शक्तियां हैं उनके ऊपर विचार करेंगे। और न केवल विचार करेंगे बल्कि उनको सुनते हुए अपने अंदर उन शक्तियों को धारण भी करते जाएंगे, जिससे कि वह सूक्ष्म 8 शक्तियाँ, और इस प्रकार से जब ये हम 8 और 8 ये 16 शक्तियाँ हमारे जीवन में आती जाएंगी तो हम 16 कला संपूर्ण बन करके बस फरिश्ता बन वापस अपने घर जाएंगे और फिर अपने घर से नई दुनिया में, स्वर्ग में, हेवन में, वहाँ पर आकर के अपना पार्ट बजाएंगे।
तो आज जिन 8 सूक्ष्म शक्तियों का हम लोग चिंतन करेंगे, उसमें पहली शक्ति है महसूसता की शक्ति। वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा की हम सब ने अपने जीवन में बहुत मुरलियाँ सुनी हैं, साकार भी सुनी है, अव्यक्त भी सुनी है। अव्यक्त बाप दादा से मिलन भी मनाया है। अभी सूक्ष्म रीति से हम सब सूक्ष्म वतन में भी, परम धाम में भी बाबा जो कहता है निराकारी स्थिति में भी स्थित हो करके मिलन मनाते रहो, तो वो सब करते हैं। लेकिन इन सब में पहली शक्ति की जो आवश्यकता है वो है महसूसता की शक्ति, पावर ऑफ रियलाइजेशन। क्योंकि जब किसी चीज़ की महसूसता हो जाती है तो फिर उसके बाद उस पर पुरुषार्थ व्यक्ति का ऑटोमेटिकली चलने लगता है। तो अपने अंदर झांक करके हमें देखना है कि जब से हम ज्ञान में आए हैं हमारे में परिवर्तन तो बहुत हुए हैं, बाबा के बने हैं, और उन परिवर्तन के कारण यहाँ पर तभी तो आज हम बैठे हैं। सब लोग जो आए हैं, हर एक के जीवन में अनेक अनेक परिवर्तन आए हैं, और इस कारण से बहुत आगे बढ़े हैं। लेकिन अभी और भी आगे बढ़ना है, जैसा कि बाप दादा ने कल भी अव्यक्त मुरली में बताया था। सफल करो, सफलता को पाओ। तो हम सबका लक्ष्य जितना महान है, बाबा जिस स्थिति में हमें चाहते हैं, अभी कदाचित वहाँ तक पूरा पहुँचे नहीं हैं और पहुँचने में कुछ बाकी है। इसीलिए बाबा हमें नित्य प्रति नया ज्ञान भी सुनाते हैं, नई नई रीति से समझाते हैं। तो कुछ समय एकांत में निकाल करके हम इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने अंदर उतरें और देखें कि यहाँ तक तो हम आ गए हैं, और बाबा ने जो लक्ष्य दिया है, पहले फरिश्ता स्वरूप बनना है और उसमें संपूर्ण प्योरिटी को भी धारण करते हुए, बाबा के कदम पर कदम रखते हुए हम आगे बढ़ते रहें। और क्या क्या कमी है वो हमारे सामने रोल मॉडल ब्रह्मा बाबा प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मा बाबा के जीवन की अनेकों बातें किताबों में भी उपलब्ध हैं, और भी जो लेक्चर होते रहते हैं, इसके बाद भी जो लेक्चर है ब्रह्मा बाबा के कुछ 8 कदम, तो वो भी आप सुनेंगे। और हमें भी ये बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है साकार ब्रह्मा बाप से मिलने का, न केवल मिलने का, बाबा के साथ साथ रहने का भी। काफ़ी 7-8 वर्ष तक ब्रह्मा बाबा के साथ समय प्रति समय रहने का, मिलने का सौभाग्य मिला। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि जब बाबा अपनी संपूर्णता को प्राप्त करके अव्यक्त हुए 18 जनवरी 1969 को, तो ये हमारे जीवन का सबसे स्वर्णिम दिन इस रीति से था कि हमें अपनी आँखों से ब्रह्मा बाबा की उस कर्मातीत अवस्था को देखने का मौका मिला। और 17 जनवरी की सुबह हम यहाँ पर, बहुत दूर थे आसाम में, लेकिन बाबा ने 17 जनवरी की सुबह हमें यहाँ अपने पास बुला लिया। और 17 और 18 जनवरी 1969 को अपनी इन आँखों से बाबा की कर्मातीत अवस्था, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्थिति का देखने का मौका मिला, संपूर्ण स्थिति का। तो बाबा भी उस स्थिति तक कैसे पहुँचे, क्योंकि बाबा भी
बीच बीच में अपना इंट्रोस्पेक्शन करते रहते थे। हम सब ने सुना है कि जब संदेशी जाती थी ऊपर तो कभी कभी बाबा संदेशी से पूछा करते थे, संदेशी के थ्रू कि जाकर वहाँ सूक्ष्म वतन में देखना वो जो ब्रह्मा बाबा है उसमें जो है और मुझ में, मैं यहाँ साकार में कितना अंतर है। तो संदेशियाँ बताया करती थीं बाबा को कि जब ऊपर से आती थीं कि बाबा वैसे तो बिल्कुल एकदम एक जैसे हुआ, दोनों ब्रह्मा, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा और आप यहाँ हमारे सबके साथ हो, लेकिन उस ब्रह्मा में कुछ तेज जो है वो ज़्यादा है संपूर्ण ब्रह्मा में। तो बस बाबा को रात दिन यही धुन रहती थी, मुझे भी संपूर्ण ब्रह्मा बनना है, अब संपूर्ण अवस्था को प्राप्त होना है। तो फिर बाबा उसी पुरुषार्थ में लग जाते थे। मुझे इस संदर्भ में ये बात, अब कईयों के मन में प्रश्न होगा, बाबा तो पूछ लेते थे संदेशी के थ्रू और संपूर्ण ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में थे, लेकिन हम लोग क्या करें। तो इस संदर्भ में मुझे एक बात याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति एक गुरु के पास गया, बहुत कई बातें प्रश्न उसके मन में थे। वहाँ गया तो वहाँ पहले से ही 5-6 शिष्य बैठे हुए थे और गुरुजी कुछ बोल रहे थे। तो सब वो भी बैठ गया और सुनने लगा, बहुत अच्छी ज्ञान की बातें। इतनी देर में भूचाल आया, अर्थक्वेक आया, तो सब एकदम दौड़े बाहर और हल्ला मच गया, भूचाल आया, भागो भागो आदि। सब शिष्य बाहर भागे, वो भी बाहर भागा, लेकिन गुरुजी वहीं पर बैठे रहे। तो सबने कहा गुरुजी बाहर आओ, ऊपर जो छपरा पड़ा है वो तो बड़ा कच्चा है, हिल रहा है, कभी भी गिर सकता है, आपको नुकसान होगा। लेकिन गुरुजी वहीं पर बैठे रहे। तो थोड़ी देर के बाद जब भूचाल शांत हुआ, सब शिष्य आए वापस और सबने कहा गुरुजी आपको भय नहीं लगा, आपको हम लोग बुला रहे थे, बाहर आइए गुरुजी, भागो भागो, आप नहीं आए। तो गुरुजी ने कहा नहीं, तुमने देखा नहीं, तुम भी भागे और मैं भी भागा। तो कहा कि कहाँ गुरुजी, आप तो वहीं के वहीं बैठे हुए थे, आप तो कहीं उठ के गए ही नहीं, भागे ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा देखो बस अंतर इतना ही था कि तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा। वहीं बैठा हुआ था लेकिन मैं अंदर भागा और अंदर जाके जहाँ बिल्कुल सेफ्टी थी, शांति थी, मैं वहाँ जाके स्थित हो गया और मुझे कोई भी भय नहीं लगा। तो भाव क्या है, हम लोगों को भी अपने अंदर भागने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब चाहे अंदर चले, अंदर हमारी संपूर्णता की मूर्ति हमारे अंदर ही है। तो इसीलिए उसको देखें, कभी कोई परिस्थिति आए, कोई बात आती है तो अपने अंदर झांकने की आवश्यकता होती है। तो अभी ऐसी स्थिति संसार की बन रही है जब हमें अपने अंदर झांकने की बहुत आवश्यकता है। सब जान रहे हैं, एक तरफ बीमारी का, कोविड का नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, एक तरफ युद्ध की बात चल रही है, अशांति का वातावरण है, बहुत परिस्थितियां विकट हो रही हैं। तो और बाबा ने संदेश में कहा है कि अभी तक तो बच्चों ने कुछ नहीं देखा, जो 2 साल के कोविड का लॉकडाउन रहा, वो तो कुछ भी नहीं था, एक रिहर्सल थी, ट्रेलर मात्र था। अब जो देखेंगे वो तो भयानक होगा और इसीलिए अब बच्चों को बहुत 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 अंदर झांकने की जरूरत है। अब वो झांकने का मतलब महसूस था, उसको हम करें
और महसूसता भी दो प्रकार की होती है। एक होती है दिल की महसूसता और दूसरी है दिखावे की महसूसता। तो कई बार हम दिखावे में बोल देते हैं, कोई बात होती है, कोई समझा नहीं देते हैं, ओके थैंक यू, या कोई बात हो जाती है दिखावे के लिए सॉरी करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा है कि दिल की महसूसता जब होती है, हाँ मुझे ये संस्कार बदलने की ज़रूरत है, ये संस्कार तो मेरे बदल गए, अब ये संस्कार बदलने की ज़रूरत है, तो उस पर फिर एकदम लग जाना चाहिए। तो ये है, जितना दिल की महसूसता होगी तो बाबा ने कहा है उसे दिलाराम बाप की आशीर्वाद प्राप्त होती है। और जिसके लिए बाबा ने कहा है अमृत वेले सुबह 4 बजे बाबा आशीर्वाद, हाँ बच्चों को देने के लिए निकलते हैं, वरदान देने के लिए, और 4 बजे जो जो बच्चे अलर्ट और एक्टिव होके बैठे रहते हैं, तो जो वरदान की वो कामना करता है बाबा उसे दे देता है। तो इसीलिए बाबा ने जब इतना सहज उपाय बताया है तो इसका लाभ लेना चाहिए। तो अंदर झांकने की एक आवश्यकता है। फिर महसूसता जब हो जाती है कि हाँ ये संस्कार मेरे बदल गए, ये बाकी है, अपने से ज़्यादा कोई अपने को नहीं जान सकता, दूसरा कोई भी नहीं जान सकता है, तो बाबा जानता है या हम खुद जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए इसमें अपने को जानना है और फिर उस पर पुरुषार्थ करने लग जाना है। तो महसूसता की एक शक्ति होती है, और जब महसूसता वास्तव में दिल की महसूसता होती है, फिर दूसरी शक्ति, दूसरी सूक्ष्म शक्ति की जो आवश्यकता है वो है परिवर्तन की शक्ति। तो परिवर्तन भी हम सब में हुआ है। पहले अज्ञानी थे, ज्ञानी जब से बने, हर एक को अलग अलग साल हुए हैं, कोई को 5 साल, 10 साल, 15, 20, 40, 50, बहुत पुराना पंजाब है तो बहुत अलग अलग वर्ष हुए होंगे ज्ञान में। लेकिन परिवर्तन की शक्ति, हाँ सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है वो हम बच्चों को परिवर्तन, और ज़्यादातर की ये शिकायत होती है कि बाबा ज्ञान में चल रहे हैं, बहुत अच्छा है, विकारी अब पता तो चल गया है क्या करना है क्या नहीं करना है, और हम सब करते हैं, विकार पर तो काफ़ी हद तक विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन अभी भी व्यर्थ संकल्प जैसे चलते हैं, व्यर्थ बातें। क्योंकि हमारा संसारी अब यही ब्राह्मण परिवार है, बाहर का दुनिया वाला कोई क्रोध करेगा हमें उसका असर नहीं होगा, लेकिन ब्राह्मण परिवार अगर कोई करेगा तो हमें उसका बड़ी महसूसता होती है। देखो इन्हें इतने वर्ष हो गए फिर भी इनमें ये अभी तक विकार। तो इसके लिए भी, व्यर्थ बचने के लिए भी, व्यर्थ से बाबा ने अनेक खजाने बताए हैं, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बाबा ने बताए हैं वो तो आप सबको मालूम है। बाबा ने समय और संकल्प का खजाना सबसे बड़े से बड़ा बताया है। तो संकल्प तो फिर भी कई बार चल जाते हैं, और न चाहते हुए भी किसी की कमी देख लेते हैं, कोई कमजोरी के संकल्प आ जाते हैं, लेकिन समय तो हमारे हाथ में है ना। तो समय का जैसे हम सबको अभ्यास है, पूरे दिन की दिनचर्या, आज ये काम करना है, आज इससे मिलना है, आज इधर जाना है, जैसे तन की दिनचर्या बनाते हैं ऐसे मन की दिनचर्या भी पूरी जरूर होनी चाहिए। जितनी जितनी मन की दिनचर्या होती है तन के साथ साथ, उतना हमारा समय सफल होता जाता है। तो इसीलिए बाबा ने भी बताया ना, बाबा को
जब बाबा ने जो बताया है, मन मना भव तभी हो सकेंगे जब मन हमारे वश में होगा। आदि में ब्रह्मा को भी मन को वश में करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। हमें याद है जब हम लोग ज्ञान में आए ना 62 में, उस समय तो हमारे एक बड़े भाई यहाँ पर दादा आनंद किशोर हुआ करते थे, बाबा के भतीजे थे। तो उन्होंने हम सबको एक बाबा का हस्तलिखित पत्र दिया था। बाबा का तो सिंधी में था, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके बाबा अपने मन से बात कर रहे हैं। हे मन, मैं आत्मा राजा हूँ और तू मेरा मंत्री है, फिर भी तू इतना बलशाली हो गया मंत्री होकर कि मुझे तुमने कमज़ोर कर दिया और मैं राजा होकर भी तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहा। तुमने मुझे बहुत नचाया। हम सबका भी अनुभव है, मन जो है जब चाहे जहाँ भाग जाता है। भक्ति में भी कहते हैं क्या करें, मन बड़ा चंचल है, घोड़ा है, भाग जाता है। इसी तरह बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा, हे बुद्धि, तू भी मन के साथ साथ रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझे इतना कमज़ोर कर दिया कि मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे कहने के अनुसार भागता रहा। फिर बाबा ने दूसरे पैरे में लिखा, यह बात सन 1937-38 की, जब बाबा को भी ये ज्ञान हुआ। लेकिन हे मन, हे बुद्धि, अब मैं तुम्हें कह देता हूँ कि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूँ, अपने स्वमान में स्थित हो गया हूँ। अब मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पीछे पीछे नहीं दौड़ूंगा, बल्कि तुम्हें मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं स्वमान की सीट पर स्थित हूँ और मैं राजा हूँ, तुम मेरे कर्मचारी हो। तो ये बाबा ने ऑर्डर किया अपने स्वमान की सीट पर स्थित हो करके, और उसके बाद से बाबा ने महसूस किया सदा ही कि अब मेरा मन और बुद्धि कहीं नहीं भागती, अब मेरे कमांड में है, मेरे कहने पर रहती है। तो बस अभी यही आवश्यकता है बाबा की तरह हमें भी परिवर्तन करने की, कि हम भी अपने मन और बुद्धि को अपनी स्वमान की सीट पर बैठ करके ऑर्डर करें। ये बहुत बहुत बड़ी आवश्यकता है। और परिवर्तन बस मैं अर्जुन हूँ, मुझे परिवर्तन करना है, दूसरा कोई करे या ना करे, लेकिन मुझे अपना परिवर्तन करना है। अब बाबा ने सबसे बड़ा परिवर्तन क्या कराया? याद करें, जब जब हम ज्ञान में आए, जब से ज्ञान में आए, सबसे पहला परिवर्तन तो बाबा ने यही करा दिया। कौन सा? आप ये शरीर नहीं आत्मा हो। आत्मा ने ये शरीर धारण किया हुआ। ये बाबा ने कितना बड़ा परिवर्तन, और उससे हमारी सब कुछ जैसे बदल गया। स्मृति जब बदली, स्मृति का परिवर्तन हुआ कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, फिर स्मृति का परिवर्तन होने से हमारी वृत्ति का परिवर्तन अंदर हो गया, हमारे मंशा, और उसके अंदर संकल्पों का, और उससे भी सूक्ष्म चीज है वृत्ति। सबसे सूक्ष्म चीज है वृत्ति, सब कॉन्शियस माइंड। एक है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, जो हम सब अभी आपस में बैठ रहे हुए हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं आदि, कॉन्शियस। और एक है सब कॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, अर्धचेतन मन आदि, जो कि बहुत बहुत शक्तिशाली है। चेतन मन की तुलना में अगर चेतन मन 5 से 10% शक्ति होती है उसमें, तो बाकी 90-95% अचेतन मन में। तो हमें इस अचेतन मन को और शक्तिशाली करके जागृत करना है। इसीलिए शिविर
जब होती है तब बहनें कराती हैं। हम लोग भी, बाबा क्या कहता है, मंशा दान करो, ये सकाश दो। सृष्टि की सभी आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, उनको सकाश दो, बैठे बैठे उनको शांति मिले, शक्ति मिले, सुख की अनुभूति हो। पवित्र मैं टावर ऑफ लाइट हूँ, टावर ऑफ माइट हूँ, टावर ऑफ प्योरिटी हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा। तो जितना जितना हम मंशा का सकाश देते चलेंगे तो वो हमारे अंदर पहले होगा और दुनिया तक पहुँचेगा। तो ये परिवर्तन, ये बहुत आवश्यकता है। जो हमारे बाबा ने स्मृति का परिवर्तन किया, इससे वृत्ति का परिवर्तन हुआ, इससे हमारी दृष्टि का परिवर्तन हो गया। जो पहले सब देहदारी देखते थे हम लोग, मैं स्त्री हूँ ये पुरुष है, या मैं पुरुष हूँ ये स्त्री है, वो देहभान खत्म हो गया और उससे हमारा ये परिवर्तन हो गया कि नहीं, हम सब आत्मा है। तो दृष्टि का जब परिवर्तन होता है, कैसे? क्योंकि बाबा ने कहा सबसे कठिन से कठिन कार्य यही है, आंखें ही विकारी बनी हैं, आँखों को ही निर्विकारी जैसे बनाना है, आँखों के माध्यम से ही हम देखते हैं। तो इसमें बाबा ने कहा दृष्टि। अब दृष्टि का मतलब ये आँख नहीं स्थूल जो शरीर के अंदर है, लेकिन अंतिम स्थिति हमारी क्या कही गई है? साक्षी दृष्टा, साक्षी दृष्टि नहीं, साक्षी दृष्टा। तो ये दृष्टि है, अंदर आत्मा देखने वाली दृष्टा है, वो आत्मा देखती है। तो आत्मा दृष्टा और ये दृष्टि यानी ये खिड़कियां हैं, इनके थ्रू मैं देख रही हूँ। और फिर क्या देख रही हूँ? बाहर जो है वो सारे दृश्य है, दृष्टि, दृष्टा और दृश्य। तो ये जितने भी दृश्य हैं, अब दृश्य आते हैं चले जाते हैं। आप सब भी अलग अलग जगह से आए, जर्नी करके आए, सफ़र करके रास्ते में बहुत दृश्य देखे, बस आए गए, आते जाते हैं, चलते जाते हैं, दृश्य पीछे छूटता जाता है। तो ऐसे ही ये दृश्य जो है, कोई भी हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है, कोई ऐसा दृश्य आता है, हमें वहाँ ठहर नहीं जाना है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, अब क्या होगा। कई बार एकदम ऐसी परिस्थिति है, नहीं, दृश्य आया है, आज आया है, कल चला जाएगा, परिवर्तनशील है सब चीज। तो इसीलिए दृश्य ये देखना है। और ये कब हम ऐसे दृश्य को समझेंगे? जो बाबा ने कहा है ना, आप ब्राह्मण बच्चों का अकल्याण लिखा ही नहीं है। कई चीज़ों में हमें दिखता है, अरे ये क्या हो गया, इसमें तो बड़ा कल्याण होगा। लेकिन संगम युग पे भगवान जो कलम ले करके, जिसने हमें अपने हाथों में कलम दी है, कोई अपने आप ही अपना भाग्य अगर लिखेगा तो दुर्भाग्य थोड़ी लिखेगा, वो तो अच्छे से अच्छा ही लिखेगा। और हम वो ही लिख रहे हैं जो कल पहले हमने लिखा था, अपना बहुत अच्छे से अच्छा भाग्य, तो वो ही लिखा जा रहा है। तो बाबा ने कहा कि जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है, वैसा ही जीवन में दृश्यों को हम इंटरप्रेट करते हैं, यानी दृश्यों का अर्थ निकालते हैं। जीवन में दृश्य तो आते ही रहेंगे, परिस्थितियाँ आती रहेंगी, लेकिन हमारा जो जैसा सोचने का ढंग होगा, व्यवहार का ढंग होगा, उसमें हमें कल्याण ही कल्याण। जैसा गीता में कहा है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है और अच्छा, जो होगा वो अच्छे से अच्छा। ये प्रैक्टिकल में महसूस करने की बात है। इसीलिए दृष्टि, सबसे पहले स्मृति बदली, फिर वृत्ति बदली, फिर दृष्टि बदली। और दृष्टि में भी ये 5 बातें, दृष्टा, दृष्टि, दृश्य, दृष्टिकोण, और अंत में द्वापर युग से ही हमारे जो दृष्टांत लिखे जाएंगे, भक्ति मार्ग में हमारा इतिहास जो लिखा जाएगा, वो उसी पर ही आधारित होगा।
दृष्टांत भी उस हिसाब से बने। तो इस समय के आधार पर ही पूरे कल्प की बाजी है। तो ये जो बाबा ने बताया है सदा हमें ये बुद्धि में रखे, क्योंकि दृष्टि बाबा ने बताया है ये आंखें अंत तक सिविल हो जाए, बिल्कुल ऐसी सिविल हो जाए कि कोई भी क्रिमिनलपना, विकार, कोई चीज़ होती है आंखों से प्रदर्शित होती है। प्रेम भी आंखों से प्रदर्शित होता है तो क्रोध भी आंख से प्रदर्शित होता है, और कोई पूरा फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड कहते हैं। तो परिवर्तन ये करना है, जो स्मृति बाबा ने बदली, उससे वृत्ति बदली, उससे दृष्टि बदली, उससे हमारे कृति कर्म भी बदलने लगे, और उससे हमारा सारा संसार ही बदला, और अंत में हमारी प्रवृत्ति भी बदल रही है, और पूरा प्रवृत्ति आप सब अनुभवी हैं उसके। तो ये परिवर्तन की शक्ति उसी में आती है, जब परिवर्तन जीवन में होता है, जब हम ज्ञान का, तीसरी शक्ति है मनन शक्ति। मनन शक्ति बहुत आवश्यक है। जैसे शरीर है, शरीर के अंदर कौन सी शक्ति की जरूरत है? हम सब भोजन करते हैं, और भोजन भी तब शक्ति बनेगा जब शरीर में पाचन शक्ति ठीक होगी। बहुत शक्तिशाली भोजन भी कर ले, लेकिन पाचन शक्ति अगर ठीक नहीं है तो शरीर कमज़ोर का कमज़ोर रहेगा। ऐसे ही मुरली भी सुन करके आते हैं, वाह बहुत बढ़िया बाबा ने क्या मुरली चलाई, देखो बहुत अच्छी लगती है सुनते वक़्त भी, लेकिन अगर उसका कुछ मनन चिंतन नहीं हुआ, तो मनन नहीं हुआ, उसे मुरली को अपना नहीं बनाया, तो फिर मनन शक्ति से जो मगन अवस्था होनी चाहिए, वो मगन अवस्था बनने में बहुत बहुत कठिनाई का अनुभव होगा। तो मनन शक्ति, रोज मुरली की, जब मुरली सुन के जाते हैं, मुझे दादी जानकी की बात याद आती है। दादी जानकी जी सदा कहते रहते हैं थे कि भाई मुरली के बाद मैं 1 घंटे तक ज़्यादातर करके, जहाँ तक संभव, किसी से कुछ नहीं बोलती, उस मुरली का मनन चिंतन वो करते हैं। उस पर जितना जितना सोचते हैं, मुरली को हम अपना बना लेते हैं। अभी तो बड़ा सहज है, पूरी मुरली के शुरू में भी हेडलाइन आती है, 2 मुख्य पॉइंट भी आते हैं, उसके बाद वरदान भी आता है, स्लोगन भी आता है। तो कोई भी 2 पॉइंट 3 पॉइंट बस लिखें, पूरे दिन भर उनको स्मृति में बार बार लाएं, वो जैसे हमारे बन जाते हैं। और फिर उससे जैसे मक्खन में निकलता है, दूध से मक्खन निकलता है ना, छाछ अलग हो जाता है, मक्खन अलग हो जाता है। तो ये मनन शक्ति, ये तीसरी सूक्ष्म शक्ति है, वो बहुत आवश्यक है। महसूसता की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, मनन शक्ति। और मनन शक्ति के साथ साथ मनन शक्ति भी कब होगी? जब हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति होगी। एकाग्रता नहीं होती, हम सबका अनुभव है, बैठते हैं, लाल लाइट भी है, बाबा का गीत भी बज रहा है, लेकिन मन तो इतना सूक्ष्म है, जहाँ पर मन का लगाव होता है, झुकाव होता है, उधर मन भाग जाता है। तो इसीलिए अभी आवश्यकता है, व्यर्थ को भी जितना मिटाते चलेंगे। हाँ, एक बहुत अच्छा मूर्तिकार था, मूर्ति बनाता था, सब बोलते थे अरे आप तो बहुत अच्छे मूर्ति बनाते हो, कैसे बना लेते हो? कहते हैं भाई नहीं, मैं तो मूर्ति वगैरह में कोई पुरुषार्थ नहीं करता, जो भी पत्थर होता है उसको बस बाहर से मैं उसमें जो व्यर्थ है उसको निकाल देता हूँ। जब व्यर्थ निकल जाता है तो अंदर से मूर्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। देखो सोचने का ढंग कितना पॉजिटिव। तो हम सब के अंदर भी वो संपूर्णता की मूर्ति है, लेकिन कई व्यर्थ बातों से वो ढकी हुई है। बस अब हमें वो आइडेंटिफाई करके, वो देख करके
उन व्यर्थ बातों से अपने को हटाना है। सोचना, बोलना, व्यवहार करना, कर्म में लाना आदि आदि। तो उससे क्या होगा कि अंदर की संपूर्ण मूर्ति प्रकट हो जाएगी, जैसा हमने ब्रह्मा बाबा में भी देखा। बस संपूर्ण मूर्ति के लिए बाबा, इतना सब यज्ञ का कारोबार होते हुए भी बाबा अपने लिए एकांत का समय कुछ अवश्य निकाल लेते थे, अपने अंदर झांकते थे, उसके ऊपर पुरुषार्थ करते थे। और वो वाइब्रेशंस, हाँ, जैसी हमारी वृत्ति होती है वैसे वाइब्रेशंस होते हैं, वैसा ऑरा होता है व्यक्ति का। और जैसा ऑरा होता है, जैसे देवी देवताओं के चारों तरफ लाइट का ताज होता है ना, तो वो ऑरा होता है। ऐसे ही हम सबके भी चारों तरफ वो ऑरा है, लेकिन इन आँखों से नहीं दिखाई देता। साइंस ने, हाँ, रशियन साइंटिस्ट एक होके गया किरलियन, उसने ऐसे फोटोग्राफी का इजाद किया, निकाला कि व्यक्ति की जब फोटो निकालते हैं तो उसके साथ साथ उसका ऑरा भी आ जाता है। और जैसा मन होता है, मन के नॉर्मल कैमरे में तो जैसा शरीर का रंग रूप होगा वो आएगा, लेकिन उस फोटोग्राफी में ऑरा वो आता है व्यक्ति का जो उसके मन में विचार होते हैं। सच्चा साफ मन है, दैवी गुण है, कोई क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष विकार नहीं है, तो उसका मन भी बहुत जो है जितना स्वच्छ होता है। जैसे देवी देवताओं के चित्र के चारों तरफ जो ऑरा दिखाते हैं, कितना लाइट गोल्डन ऑरा, येलो, वाइट, ऐसा ऑरा जो सतोगुणी आत्मा की उस राह पर होती हैं उनका होता है। मैं भी जब अनेक देशों की यात्रा करने का सौभाग्य मिला, और जब मैं रशिया में था तो रशिया गया था, तो वहाँ बहनों ने वो किरलियन इंस्टीट्यूट के जो हेड थे उन्हें बुलाया था मिलने के लिए। तो वो सेंटर पर आए अपने सब इंस्ट्रूमेंट ले करके, और उन्होंने हमारा भी वो ऑरा निकाला ऐसा। और हर अंग का ऑरा होता है, अंगूठे का अलग, उंगलियों का अलग, और कान का, सब अंगों के ऑरा निकाल करके उन्होंने बाद में बताया उस वक़्त ही कि मेरे सामने साथ दुनिया के सब तरफ के लोग आते हैं, देश के विदेश के, सब धर्मों के अलग अलग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म गुरु आदि आदि, लेकिन जितना बढ़िया ऑरा ब्रह्मा कुमारी वालों का होता है उतना बढ़िया ऑरा किसी का नहीं। ये साइंस ने सिद्ध किया। क्यों? क्योंकि बाबा हमारा अंदर से मन बदल रहा है, थिंकिंग बदल रहा है, हमारी वृत्ति बदल रहा है। और जैसे अंदर की वृत्ति है उसका फोटो जैसे कि ऑरा के फॉर्म में आता है। और बाबा ने कहा जब विज्ञान ये सिद्ध कर देगा कि हाँ, अभी तो सब दुनिया वाले बोलते हैं कि ये भी धर्म अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, और तब वो बोलेंगे ये ही अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी वाले। तो अब वो समय आ गया है, और जब हम सब का विज्ञान के इंस्ट्रूमेंट तैयार हैं, हम लोगों को मेज़र कर रहे हैं कि हमारी मानसिक और अंदर की स्थिति कैसी है। तो ये जो है एकाग्रता की शक्ति से आती है। और बाबा ने कहा है ये जो चौथी शक्ति है एकाग्रता की, इसमें हाँ एक तो एकांत चाहिए, एकाग्रता। क्योंकि बाबा ने कहा अभी बच्चों को दो शक्तियों की विशेष ज़रूरत है। सबने मुरलियाँ सुनी होंगी वर्तमान समय के प्रमाण। एक है निर्णय शक्ति या परख शक्ति, और दूसरी है सामना करने की शक्ति। तो निर्णय शक्ति या परख शक्ति तब हमारी एक्यूरेट होगी जब एकाग्रता की शक्ति होगी। क्योंकि अभी माया के ये क्रूड रूप जो है ना, क्रोध आता है हमें पता चल जाता है ये विकार है, क्रोध है, अहंकार है, ईर्ष्या है, बदले की भावना है, लोभ है, ये सब हमें मालूम है, मोटे रूप हैं विकारों के, पता चल जाते हैं। लेकिन अब माया के ऐसे रूप आने हैं और आ रहे हैं जो ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा ये माया है
या विकार है। माया के भी बड़े मोहनी रूप में आएंगे, जैसे बाबा ने कहा है ना कि बस सबसे स्नेह रखो, प्यार रखो हर आत्मा से, किसी से भी स्नेह, अगर किसी से स्नेह ज़्यादा हुआ वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि वो स्नेह का रूप है अगर, तो बाबा ने कहा अगर किसी से अति स्नेह है, ज़्यादा स्नेह है, तो उसे दिल की बात बताएंगे, बताए बिना नहीं रह सकेंगे। और जब उस किसी से अति स्नेह है तो किसी से अति दुश्मनी भी होगी, किसी के प्रति नेगेटिव फीलिंग भी होगी। इसी से लिए न किसी से अति स्नेह न कोई भाव। भक्ति मार्ग में भी कह गए हैं ना, कबीरदास जी का वो दुआ प्रसिद्ध है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसी स्थिति हो। बाबा ये चाहता है किसी के प्रति भी कोई नेगेटिव भाव मन में भी ना आए। वाणी और कर्म की बात तो दूसरी रही। तो इसीलिए ये आएगी एकाग्रता की शक्ति। और ये एकाग्रता की शक्ति के लिए बाबा ने कई बात बताई है। एक तो एकांत, बाहर का एकांत भी और मन का एकांत भी। बाबा ने कहा है हर व्यक्ति को संगठन में भी रहना है और बुद्धि को एकांत भी। तो एकांत डेवलप होता है जो बुद्धि का ना, जो विशालता है। संगठन में डेवलप होता है व्यक्ति का चरित्र, और एकांत में डेवलप होती है व्यक्ति की बुद्धि। एकांत भी चाहिए, संगठन भी चाहिए। ये नहीं कि संगठन से किनारा करके बैठ जाए। संगठन में रहेंगे तभी तो पेपर भी आएंगे और तभी पता चलेगा हम कितने आगे बढ़े हैं। तो इसीलिए संगठन और एकांत, बुद्धि का भी विकास हो और चरित्र का भी विकास हो। संगठन में कितना अटेंशन रहता है ये। तो ये एकाग्रता की शक्ति है। और एकाग्रता की शक्ति भी बढ़ती जाएगी। कैसे? बाबा ने पांचवी सूक्ष्म शक्ति बताई है, वो है सत्यता की शक्ति। सत्यता अक्सर कई बातों में ना हम लोग चला लेते हैं अपने को। बाबा ने ये साधारण मोटे झूठ की बात नहीं बोली है, लेकिन सत्यता, इसीलिए भगवान को भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। हम कहते हैं मैं तो भाई बहुत सच्चा हूँ, फलाने ने ऐसा किया तो मुझे ऐसा क्रोध आ गया या ये बात हो गई। नहीं, बाबा ने बताया है स्पष्ट कि सच्चे की पहचान है क्या। बाबा ने बोला सच तो बिठो नच। वो खुशी में नाचता रहेगा, उसकी खुशी गायब नहीं होगी। हर परिस्थिति में परिस्थिति आएगी, लेकिन स्वस्थिति उसकी ऐसी वो बना लेगा जो परिस्थिति पर काबू पा लेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, मुरली चलाते चलाते कई बार खांसी आ जाती थी, तो खांसी से बाबा की आंखों में भी जैसे पानी आ जाता। हमें लगता था बाबा को तो बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन बस उस स्थिति में भी बाबा के संदली के पास ही चित्र रखे रहते थे, श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का, ट्रांसलाइट का। बाबा देख के बोलता, देखो बच्चे, अभी तो तमो प्रधान ये पांच तत्व भी हैं, उनसे बना ये शरीर भी तमो प्रधान है। इसे खांसी आती है, तकलीफ होती है, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई, द्वापर युग से विकारों में गिरते गिरते अब ऐसी हो गई है। लेकिन कल फिर बाबा को स्मृति लाते थे, कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा। कोई भी तत्व भी सतो प्रधान होंगे, आत्मा भी सतो प्रधान होंगी, शरीर भी। और बच्चों को बस खुशी खुशी आनंदी होना चाहिए। उसका अभ्यास बच्चों को यहीं करना चाहिए। यहाँ क्या करना चाहिए? खुशी में खग्गियाँ मारनी चाहिए। ऐसे बाबा करके बताता था। बस इतनी खुशी हो कि गम को खा जाए, कोई भी गम हो। तो इतना बूढ़ा बाबा, फिर भी बाबा एकदम, कोई भी परिस्थिति आती थी, स्वस्थिति से उस परिस्थिति को बाबा बदल देता था। तो ये सत्यता की शक्ति का है। सच की नाव डोले डूबे
डोले डोले लेकिन डूबे नहीं। ये विश्वास हो कि मेरा अकल्याण हो ही नहीं सकता। भले पेपर आएंगे, थोड़ी हलचल होगी, लेकिन हलचल में भी अंत में अचल में होके मेरी विजय निश्चित है, कलप कलप की निश्चित है। तो और सत्यता की शक्ति भी कब होगी? दिल में सत्य बात कब तक होगी? जब और सातवीं, जब नेक्स्ट छठी शक्ति और कौन सी? क्षमा की शक्ति। अक्सर हम किसी भी ब्राह्मण की कोई बात देखते हैं, दिल में रख लेते हैं, अंदर ही रह जाती है। जो बाबा ने भी बोला, समाने की बात होती है, समाओ नहीं, उसे समाप्त कर दो। बाबा ने कहा अंदर रह जाती है वो बात। तो जब जब वो आत्मा सामने आती है, सामने से आ रही होगी, तो भी हम नज़र बचा के निकल जाएंगे, उसे अवॉइड करेंगे। तो अक्सर ऐसा होता है। तो ये क्षमा की शक्ति वही है, जब किसी की बात दिल में रख लेते हैं, हम उसे फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं कर पाते, भूल नहीं पाते। हर मनुष्य जब पैदा होता है, दो शक्तियाँ विशेष होती हैं हर एक में, एक याद रखने की शक्ति, एक भूलने की शक्ति। ये दो शक्तियाँ विशेष होती है। हमारे जगदीश भाई थे, हमेशा कहा करते थे, लेकिन ट्रेजेडी यही है कि जो बात याद रखनी चाहिए वो तो हम भूल जाते हैं, और जो भूल जानी चाहिए वो बरसों तक याद रहती है। बाबा ने कहा ऐसा बम फटेगा कईयों का, तो नाम आवाज़ सुन के एकदम हार्ट फेल हो जाएगा। हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना है। नहीं बाबा, मैं तो अजर अमर अविनाशी विजयी आत्मा हूँ। कलप पहले भी मैं माला का दाना बनी थी, अभी भी बन रही हूँ, और कलप कलप मुझे ऐसे ही माला का मणका बनना है। पता नहीं मैं बनूं या ना बनूं, कैसे होगा। ऐसे समर्पित दादियाँ हैं, दीदियाँ हैं, बड़े भाई हैं, बहनें, वो बनने के लिए हैं बैठे, मैं कैसे बनूंगी? संकल्प ही नहीं करना, कभी संकल्प ना आए। क्योंकि भगवान तो ना सबके सुनता है, और भगवान तो एक ही शब्द भगवान की डिक्शनरी में, कौन सा? तथास्तु। आपने संकल्प किया, हाँ मैं कैसे बनूंगी, मैं तो नहीं बन सकती, भगवान भी कह दिया तथास्तु, तो हमने तो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। तो संकल्पों पर भी इतना वो हो कि कमजोरी के संकल्प अब बिल्कुल नहीं आए, आए भी तुरंत खत्म कर दो। तो इसीलिए और अंतिम आठवीं सूक्ष्म शक्ति है, जहाँ एक तरफ निर्भयता, वहाँ आठवीं अंतिम सूक्ष्म शक्ति है शीतलता की शक्ति। अंत में हमारे बस शीतल स्वरूप का ही साक्षात्कार होगा। जब ज्वालामुखी योग की स्टेज में स्थित होंगे, बस इतनी शक्ति हमारे नैनों में एक एक अंग से, हमारे ऑरा से निकलेगी, जो बाबा ने कहा है बोलने का समय नहीं होगा, लेकिन लोग आएंगे, बस रोती हुई आत्मा आए, हंसती हुई चली जाए, आपके सम्मुख आए, आपके नैनों से उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। मैंने अंतिम 2 दिनों में देखा, वैसे तो बाबा से हमेशा कई बार मिलते थे, लेकिन अंतिम 2 दिन में बाबा के सम्मुख जाते थे, और बाबा बस दृष्टि दे के बोलते थे, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा। मतलब मन की बात तुरंत बाबा पढ़ लेते थे। ये कर्मातीत अवस्था की निशानी है, अंतिम स्थिति की निशानी है, फरिश्ता स्वरूप की निशानी है। यही स्थिति हमें बनानी है। और ये कब होगी शीतलता की स्थिति? जब कोई भी हमारे अंदर किसी प्रकार की भी स्थूल सूक्ष्म कोई अग्नि नहीं होगी। अग्नि वैसे अनेक प्रकार के स्थूल तो होती है, लेकिन सूक्ष्म में 4 अग्नि गाई है। एक है विकारों की अग्नि, वो सब आप जानते हैं। दूसरी है विकारों की अग्नि के बाद विनाश की अग्नि। अभी विनाश होगा, तो इसीलिए उसको संकल्पों से भी हमें अपने कमजोरियों का विनाश पहले करना है। जितना हम कमजोरियों का विनाश करते रहेंगे, उतना अंतिम विनाश के लिए भी हम सब तैयार होते रहेंगे। तीसरा है लगाव और झुकाव की अग्नि।
कहीं ना कहीं सूक्ष्म में जो ये संस्कार रह जाते हैं, किसी के प्रति कहीं व्यक्ति, वस्तु, वैभव, किन्हीं भी चीज़ों के प्रति कुछ भी लगाव झुकाव होगा तो भारतीय संस्कृति में भी कहते हैं और सभी संस्कृतियों में कि जब मनुष्य शरीर छोड़ता है, आत्मा जाती है, तो अंत में उसे वही याद आता है जहाँ या तो अति लगाव झुकाव होगा, पति है, पत्नी है, बेटा है, कोई वस्तुएं हैं, वैभव है, धन दौलत, जो भी लगाव झुकाव होता है वो याद आएगा, या वो भी याद आता है जहाँ जिससे घृणा होती है, दुश्मनी होती है, और इसीलिए कई बार देखते हैं कईयों की दुश्मनी पीढ़ियों तक चलती रहती है। तो ये, और चौथी अग्नि है पश्चाताप की अग्नि। ये ब्राह्मणों के लिए विशेष है। दुनिया वाले तो कहेंगे आओ प्रभु आप आए, हमें पता नहीं चला, हमने आपको नहीं पहचाना, लेकिन ब्राह्मण कहेंगे कि हे प्रभु आप आए, हमने अपने को बदलने का प्रयास भी किया, बदले भी, लेकिन जो आप चाहते थे उतना नहीं बदल सके, वो पश्चाताप। पश्चाताप का अर्थ ही है पश्चात, बाद में ताप, ऐसी अग्नि। उस पश्चाताप जो बाबा कहता है ब्राह्मण बच्चों को खून के आंसू रोने पड़ेंगे। इसीलिए इस शीतलता के भी जो शक्ति है, इसके लिए भी हम तैयार रहे। और बाबा को हमने देखा जब 18 जनवरी को बाबा ने मुरली चलाई, तो ये तब होगा जब सूक्ष्म शक्तियाँ, जब हम अपने को ये देखेंगे इन अष्ट शक्तियों को धारण करते हुए, 8 वो शक्तियाँ जो जिनके चित्र बने हैं और 8 ये सूक्ष्म शक्तियाँ, ये 16 शक्तियों से हम अपने को जब सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण तब बना सकेंगे। तो इसके लिए बाबा को मैंने देखा, जो अगर 1-2 काम अनअटेंडेड रह गए थे वो बाबा ने अंतिम दिन पूरे करे। बाबा को आभास हो गया था, इसीलिए 18 जनवरी को बाबा ने सुबह ही सारे बचे हुए लेटर के उत्तर दे दिए। बाबा ने कहा कि भाई आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा, शाम को 7 बजे सब भोजन करके आए, कोई भी ऐसा ना हो, नहीं तो नॉर्मली भोजन रात को मतलब करके आते, 9 बजे क्लास होती है। उस दिन बाबा ने 18 जनवरी को शाम को 7 बजे ही क्लास ली, और इस प्रकार से बाबा को भी आभास हो गया था। इसीलिए बाबा ने उस दिन मुरली चलाई, और जरा भी बाबा को कर्म भोग के ऊपर योग बल ने जैसे संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली। न एक बार भी बाबा को खांसी आई, न कोई भी कफ साफ करने की आवश्यकता पड़ी, कुछ नहीं। अब बाबा बस अंत में ये कह के अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ये अक्षर बाबा ने पहले कभी नहीं बोले, उसी दिन ही बोले। 18 जनवरी की रात को जाते जाते दरवाजे के पास खड़े होके अच्छा बाबा बच्चों से विदा लेता है, कह के बाबा गए। और हम सब जानते हैं दादी जी के हाथ में हाथ, नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने छुट्टी ली। बस हमारा भी अंत ऐसा हो, कोई भी काम पेंडिंग न रह जाए, और सब चीज़ों में बाबा अच्छा हम आपके पास आ रहे हैं, ये कह के। और उसका प्रमाण ये है कि 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा, और 18 की रात शरीर रखा रहा, 19 की सारा दिन सारी रात, 20 का सारा दिन 20 को रात को, और 21 को बाबा का संस्कार किया गया, क्योंकि बड़ी दीदी टूर पर थी, और बड़ी दीदी जब आई 21 की दोपहर को, तब उसके बाद संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता रहा, न कोई काला पड़ा, न कोई दुर्गंध आई, न कोई इंजेक्शन दिया गया था, न कोई केमिकल लोशन लगाया गया था। फिर भी बाबा ने इस प्रकृति के 5 तत्वों से बने शरीर पर इतनी विजय प्राप्त करी। वो है प्रकृति पर विजय का प्रतीक। तो मन पर तो हमें विजय प्राप्त करनी है, लेकिन मन के साथ साथ प्रकृति पर भी विजय। और इसके लिए दादी जानकी से एक बार हमने लोगों ने पूछा, दादी आपको बाबा हमेशा कहता है ये प्रकृति जीत आत्मा है, तो
प्रकृति जीत आप किस प्रकार से बने। तो दादी कहते थे मैं रोज 5 मिनट 10 मिनट जितना हो सकता है प्रकृति के 5 तत्वों को योगदान देती हूँ, क्योंकि अंत में ये शरीर ही जब तक ये छुट्टी नहीं देगा तो आत्मा कैसे निकलेगी। तो इसको भी बस प्रसन्न हो करके आत्मा को छुट्टी देनी है, आत्मा शरीर से निकले और जाए और बस बाबा के पास, बस बाबा हम आपके पास आए। ये है इच्छा मृत्यु। ब्रह्मा बाबा को भी जैसे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, ऐसे हम सब बच्चे भी अगर दुनिया की तरह शरीर छोड़ दिया तो हम में और दुनिया में क्या अंतर रहा। नहीं, हम कहें बाबा अब मेरा काम यहाँ पूरा हुआ और जो आपने कहा था अब मैं आपके पास आया कि आया, मैं आपके पास आ रही हूँ बाबा, आई कि आई। और ऐसा कहते हुए हम बाबा के पास पहुँचे और छुट्टी लेकर के तब हम संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके अपना अंत में साथ साथ जाएंगे और फिर नई दुनिया में भी साथ साथ आएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह तेरी पास